अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं संदस गुल एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में हमारे आज के टॉपिक के साथ, जो कि पैसिव वॉइस का लास्ट टॉपिक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर मेरी कोई भी पुरानी वीडियोस एक्टिव पैसिव वॉइस की मिस हो गई है तो आप मेरे चैनल पे जाकर वीडियोस को प्रेस करके आराम से मेरी सारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। अदरवाइज़ सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अदरवाइज़ मैं आई के बटन के साथ प्लेलिस्ट भी अटैच कर देती हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस की, ताकि आप आराम से पुराने जो हमारे टॉपिक्स हैं एक्टिव पैसिव के, वो देख सकें। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्टूडेंट्स के साथ और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश ग्रामर सीखने में इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा फार्मूला हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल विल हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आइए अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम फर्स्ट सेंटेंस एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमारा सेंटेंस बनता है आई शैल हैव क्रॉस्ड द रोड। देखिए सेंटेंस के नीचे रेड कलर से मेंशन है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि हमने ऊपर फार्मूला डिफाइन किया था। अब हम अपने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। पैसिव वॉइस के रूल के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया द रोड। द रोड के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल किया। शैल और विल के यूजेस अगर आपने देखने हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अदरवाइज़ मैं विल शैल का यूज़ ऊपर आई के लिंक के साथ भी अटैच कर देती हूँ। चलिए अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। द रोड विल हैव बीन क्रॉस्ड बाय मी। इधर मैं बीन लगाना भूल गई हूँ। अगर आप देखेंगे फॉर्मूले में बीन लगा हुआ है, बट मैं इधर गलती से अपनी एक्सेल शीट पे बीन ऐड करना भूल गई हूँ, तो यहाँ आपने बीन ऐड करना है, ठीक है। फॉर्मूले और एग्जाम्पल को आप कॉपी कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी मोर एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं, फिर मैं उसे पोस्ट कर दूँगी। आप सेंटेंस उतार सकते हैं अगर आप चाहें तो ग्रामर बुक्स के ज़रिए या फिर गूगल के ज़रिए सर्च करके भी आप सेंटेंस निकाल सकते हैं। चलिए अगर आपने सेंटेंसेस को कॉपी कर लिया है तो हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं, उसका फार्मूला देखते हैं और देखते हैं हेल्पिंग वर्ब को हम किस तरह से मैनेज करते हैं। अब देखिए यहाँ फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा शैल विल और हैव के दरमियान में नॉट आ जाएगा। हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस एक्टिव वॉइस का फार्मूला देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब हम इस एक्टिव वॉइस के फार्मूले को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में शैल और विल के बाद नॉट का इजाफा किया था। उसके बाद हम हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, एज इट इज वही फार्मूला होगा, बस हेल्पिंग वर्ब शैल विल और हैव के दरमियान में नॉट आ जाएगा। अब अपनी एक्टिव वॉइस सेंटेंस की फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारी फर्स्ट एग्जांपल है आई शैल नॉट हैव ईटन चॉकलेट। और जब हम अपने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो एज पर आवर फार्मूला हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा
उसके बाद हम अपने फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो हमारा सेंटेंस कुछ यूँ हो जाएगा, चॉकलेट विल नॉट हैव बीन इटन बाय मी। इस बार मैंने बीन लगाया है अपनी एक्सेल शीट में। आई होप कि अच्छे तरीके से अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस के अगर रूल्स और उनके चेंजेस देखना चाहते हैं और आपने वो क्लास मिस कर दी है तो उसका लिंक ऊपर आई के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के आई के सिंबल के साथ नज़र आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद होगा, तो वहाँ से आप आसानी के साथ देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ अपने और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने उतारी है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगी कि आप सिर्फ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस उतारिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए सेंटेंस उतारने के लिए, लेकिन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो वीडियो को पॉज कीजिए ताकि आप ये सेंटेंस आसानी से उतार सकें। चलिए आज के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होगा उसका फार्मूला देखते हैं और उनके चेंजेस देखते हैं। हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए एक्टिव वॉइस का फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो इसीलिए हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन करता है। चलिए हम इसी का पैसिव वॉइस का फार्मूला देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब एज यूजुअल स्टार्ट में आ जाएगा क्योंकि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ही इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा फार्मूला हो गया हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाते वक्त हम किस तरीके से अपने फॉर्मूले को फॉलो करके सेंटेंस बना रहे हैं। तो देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में था और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा सेंटेंस हो गया है शैल आई हैव क्लीन्ड हिज रूम क्वेश्चन मार्क। देखिए सेंटेंस के नीचे अगर आप गौर करेंगे तो मैंने रेड कलर से डिफाइन किया हुआ है फॉर्मूले को आपकी आसानी के लिए। और जब मैंने ये सेंटेंस अपना पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने अपना हेल्पिंग वर्ब चूज़ किया है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन था और फर्स्ट पर्सन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप शैल और विल की क्लास देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से शैल और विल के यूजेस देख सकते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट बन गया। विल हिज रूम हैव बीन क्लीन्ड बाय मी क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं जितने भी सेंटेंसेस बनाती हूँ इसीलिए उनके नीचे बार बार फार्मूला रिपीट करती हूँ रेड कलर के साथ। कहती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी हो ग्रामर से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या मेरे सोशल साइट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी मोर एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप सेंटेंसेस को कॉपी करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस उतारिए और उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की खुद से कोशिश कीजिए। तो इसी के साथ अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। मेरी लास्ट वीडियो में किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे क्वेश्चंस भी ऐड करने चाहिए अपनी वीडियोस के अंदर, तो मैं उसके लिए अलग से एक डुअस डायरेक्टेड की वीडियोस बनाती हूँ। तो एक्टिव पैसिव वॉइस का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं अपलोड करने वाली हूँ डुअस डायरेक्टेड के लिए।
सो गाइस वेट फॉर दैट ट्यूटोरियल। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आपको मेरी आवाज़ से भी महसूस हो रहा होगा कि मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है, तो वो दुआओं की बहुत तलबगार हूँ। So guys, don't forget to press the bell icon to get notified about my new videos. You will get to know whenever I upload anything on my channel. Please press the blue button for like the video and share and subscribe. Take care. Allah Hafiz. Bye bye. We'll meet soon inshallah.